एक प्रश्न आया कि मंदिर में हम दान क्यों देते हैं। दरअसल मंदिर में दान देने के पीछे दो कारण महत्वपूर्ण है। एक तो मनुष्य अपने अहंकार की तृप्ति करता है, क्योंकि दान देने के बाद वह जरूर कोशिश करता है कि उसका नाम शिलापट पर आ जाए या जो उसका लिखा हुआ है सूचना पट उस पर उसका नाम आ जाए। एक तो वह स्वार्थ होता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इसलिए दान देते हैं कि मंदिर बन जाए, भगवान की भोग आरती हो, भगवान की पूजा हो, भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाए और वह प्रसाद दूसरों तक जाए। यह मोटा मोटी दो कारण माना जाता है। लेकिन प्रायः यही स्थिति मन में होती है। आपने देखा होगा, एक और बात मैं आपको बता दूं, मंदिर में दो प्रकार के लोग बैठे रहते हैं। एक, जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो बाहर कुछ लोग पैसा मांगते हुए दिखेंगे आपको। एक वह है जो पेट के लिए 10 पैसा, 20 पैसा, 50 पैसा मांगता है। दूसरा वह है जो मंदिर के भीतर जाकर वह भी पैसा मांगता है, वह भी धन मांगता है, वह भी पुत्र मांगता है, वह भी संपत्ति मांगता है। दोनों मांग रहा है परमात्मा के दरबार में जाके। बाहर जो मांगता है उसको हम भिखारी कहते हैं और भीतर जो मांगते हैं उसको भक्त कहते हैं। प्रश्न यह है कि आप कहा कि मंदिर में दान हम देते क्यों है। आखिर एक ही कारण है कि पहले तो हमारे अहंकार की तृप्ति होती है। अगर कोई व्यक्ति को कहा जाए कि तुम गुप्त दान करो तो शायद कुछ लोग तैयार हो जाए, मैं मानता हूं। लेकिन अधिकांश लोग यह कहेंगे कि शिलापट पर मेरा नाम होना चाहिए। आपके मन में त्याग की भावना जगे। आपने जितना कमाया है उसको त्याग करना शुरू करिए, क्योंकि अगर आपने त्याग नहीं किया तो वह सड़ जाएगा, वह बर्बाद हो जाएगा। तो आपने देखा होगा, मैंने सुना कि किसी विदेश में, ऑस्ट्रेलिया या कहीं में, एक महिला जब मरने लगी तो उसने पूरी प्रॉपर्टी बिल्ली को दान कर दी, वसीयत लिखकर। क्यों? अधिक हो गया। नदी का पानी जब आता है, नदी में पानी जब भर जाता है, नदी का पानी बाहर निकल जाता है। तो दान तो देना अनिवार्य है ही, अन्यथा वो सड़ जाएगा, कोई लूट लेगा। लोग कहते हैं धन की 3 गति होती है, दान, भोग और नाश। यह 3 गति होती है। तो विवेकशील व्यक्ति जो होते हैं वह परमात्मा का काम में लगाते हैं अपने धन का। परमात्मा ने आपको माध्यम बनाया कि तुम कमाओ, तुमको, तुम्हारे पास तुमको बरकत दे रहे हैं। तुम कमाओ और जन कल्याण करो, मंदिर बनवाओ, धर्मशाला बनवाओ, गरीबों की सहायता करो और तब उसके बाद अपना कल्याण भी करो। भोग, दान करो, भोग करो, अन्यथा वह नाश हो जाएगा। किसी की संपत्ति रहती नहीं है। संपत्ति का नाम है चंचला। वह चंचल है, वो गति से दौड़ती रहती है। तो मंदिर में हमको दान करने का एक ही विधान मेरी समझ में आ रहा है कि हम करने तो जाते हैं परमात्मा की सेवा। बहुत लोग करते हैं, करोड़ों की संपत्ति इस्कॉन को दे देते हैं, करोड़ों की संपत्ति, क्योंकि उसके मन में त्याग की वृत्ति है। वो त्याग करना चाहता है ताकि उसकी संपत्ति का उपयोग हो सके, परमात्मा की सेवा हो सके, उसकी संपत्ति का उपयोग हो सके। अन्यथा वह नाश हो जाएगा। तो नाश होने से बचाने के लिए त्याग करो। इसलिए हम लोग, तमाम लोग मंदिरों में जाते हैं, दान देते हैं। साईं बाबा के मंदिर में, तिरुपति मंदिर में अरबों की संपत्ति जा रही है। क्यों? त्याग वृत्ति है। अब हमको उसकी आवश्यकता नहीं है। परमात्मा तुमने दिया, तू दियम वस्तु गोविंद तुम में समर्पयामि, मैं तुम्ही को समर्पित कर रहा हूं। दान मंदिर में इसलिए किया जाए। एक प्रश्न आया है, किसी भिखारी को जब हम भिक्षा देते हैं तो इससे किसको लाभ मिलता है? भिखारी को
या देने वाले। इस संबंध में मैंने एक पंक्ति लिखी थी कभी, भिक्षुक को भिक्षा तुम देते, वह है पात्र महान, ध्यान ज्ञान वृत्ति त्याग वृत्ति मन में उपजाए, तेरा करे कल्याण। भिक्षुक को भिक्षा तुम देते, वह है पात्र महान, दान वृत्ति मन में उपजाए, तेरा करे कल्याण। सच पूछिए तो किसी भिखारी को जब हम कुछ देते हैं तो इससे दो बात होती है। सामान्यतः तो बात होती है कि हमारा अभिमान खड़ा हो जाता है, वहाँ हम बड़े ही अभिमानी बन जाते हैं। दूसरी वृत्ति यह होती है कि क्या हम उसकी सहायता करते हैं, भिखारी को हम उसकी सहायता नहीं करते। वह पात्र है जो हमारे मन में त्याग की वृत्ति को जन्म देता है, त्याग करने की प्रवृत्ति पैदा करता है हमारे शरीर में, हमारे मन में। इसलिए मैं तो यह मानता हूं और आपको भी मानना चाहिए कि जब कभी भी किसी भिखारी को आप कुछ देते हैं तो उसका कल्याण नहीं करते, अपना कल्याण करते हैं। क्योंकि आपके मन में जो संग्रह की प्रवृत्ति है उसको त्याग कर देते हैं। यह बहुत बड़ी सहायता आपकी होती है। कोई अगर भिखारी नहीं हो तो आप किसको सहायता करेंगे, किसको दान देंगे, किसको भिक्षा देंगे। और दान कोई व्यक्ति अपनी सहृदयता के कारण देता है। इसलिए मैंने कहा कि भिखारी को आप सहायता नहीं कर सकते। भिखारी तो एक पात्र बन जाता है जिसके कारण आपके मन में त्याग की वृत्ति पैदा होती है, त्याग की भावना पैदा होती है। आप अपने को दानवीर समझने लगते हैं और यह भी वृत्ति हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए मैंने जो कविता बताई आपको, भिक्षुक को भिक्षा तुम देते, वह है पात्र महान, वह महान पात्र है आपके लिए। क्योंकि अगर वह नहीं होता तो आप किसको दान करते। और दान करना प्रत्येक मनुष्य का धर्म है। रिलीज देखिए, संग्रह में दुख है, रिलीज में सुख है। कहीं भी जाकर देखिए, सांस रोकिएगा, मुट्ठी बांध के रखिएगा, कितनी देर तक रखिएगा। तो कोई भी व्यक्ति अगर संग्रह करता है तो बहुत दिन तक नहीं कर, उसको रिलीज करना पड़ेगा। अगर पात्र नहीं है, अगर भिखारी नहीं मिले तो आप सड़क पर फेंक देंगे उसको, कहीं नदी में फेंक देंगे, त्याग कर देंगे। आपने देखा होगा कई बार इनकम टैक्स आदि के छापा जब पड़ता है तो लोग पैसा को नदी में फेंक देते हैं, बाथरूम में घुसा देते हैं, खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। क्योंकि वो वृत्ति जो आपने संग्रह करने की प्रवृत्ति है वो त्याग कराता है, और त्याग करने वाला व्यक्ति महापुरुष होता है। इसीलिए मैंने कहा कि भिखारी को भिक्षा देना वह आपके हित में है। अगर भिखारी नहीं हो तो आप दान नहीं कर पाएंगे, रिलीज नहीं कर पाएंगे, त्याग नहीं कर पाएंगे। और जब तक आप त्याग नहीं करेंगे आपको शांति नहीं मिलेगी। कोई धर्मशाला बनाता है, स्कूल कॉलेज बनाता है, क्यों करता है? त्याग की वृत्ति उसके मन में आ जाती है। क्योंकि जब उसके पास संग्रह पानी भर जाता है गागर में तो उसको बाहर निकलना पड़ेगा। इसलिए कोई कॉलेज बनाता है, सड़क बनाता है, यूनिवर्सिटी बनाता है, अपना नाम लिखता है और एक ही मकसद उसका होता है कि मन में त्याग वृत्ति जम जाती है, त्याग की भावना आती है। और यह त्याग करना बहुत अद्भुत चीज है। जो सुख त्याग में है वह संग्रह में हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं यही परामर्श दूंगा कि दान वृत्ति को उपजाए, नदी को पानी को आने दो, बहने दो, नहीं तो पानी रुक जाएगा तो पानी सड़ जाएगा। संस्कृत में एक बहुत ही अच्छा श्लोक है, एक बड़ी अच्छी सूक्ति है। अति स्नेही पापाए शंकु।
यह पंक्ति कालिदास ने लिखी है अभिज्ञान शकुंतलम में। दुष्यंत जब पहली बार शकुंतला को देखता है तो उसने वह आश्रम की उस बालिका को, लड़की को कैसे सुरक्षित रखा जाए, कैसे उसकी देखभाल की जाए, कैसे उसकी व्यवस्था उत्तम से उत्तम हो सके, उसके लिए दुष्यंत ने अपने आदमियों को कहा कि उस लड़की की व्यवस्था करो, उसको सुखद वातावरण में रखो। कालिदास ने इसी पर लिखा, बड़ी अद्भुत सूक्ति उन्होंने की, अति स्नेही मतलब बहुत स्नेह करने वाला। क्यों करेगा? अगर अपनी बेटी हो, अपनी बहन हो, अपने परिवार के लोग हों, हम उनकी सहायता तो करते, मेरा धर्म है। लेकिन बाहर के किसी व्यक्ति को अति स्नेही है, अगर हम बहुत स्नेह करते हैं, पाप आए शंकु, पाप का जन्म हो जाता है। कालिदास ने लिखा। और यह मानसिक विकृति का एक निशानी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर किसी की सहायता करता है तो निश्चित रूप से उस सहायता के पीछे उसका अपना कोई स्वार्थ होता है। किसी भी व्यक्ति को, कोई धर्म का मंदिर में जाकर धर्म दान करता है, उसका स्वार्थ है, मुझे पुण्य प्राप्त होगा। सड़क बनवाता है, जन कल्याण करता है, उसमें उसका स्वार्थ है कि मेरा नेम प्लेट लगा रहेगा। कॉलेज यूनिवर्सिटी बनवाता है या बड़ा बड़ा यज्ञ करता है, एक स्वार्थ होता है कि इसकी फल प्राप्ति मुझे हो। कोई भी व्यक्ति, इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया निष्काम कर्म करो। कोई भी काम करते हो तो निष्काम करो। लेकिन यहां कहते हैं अति स्नेही। अगर किसी व्यक्ति को आप बहुत स्नेह करते हैं और वह परिवार का नहीं, बाहर का कोई व्यक्ति, अति स्नेही पापाय शंकु, क्योंकि निस्वार्थ आशीर्वाद देने वाले तो हिमालय पर रहते हैं संत, बाबा भोलेनाथ भगवान रहते हैं, जिनको कोई अपना स्वार्थ नहीं है। हमारा उनका स्वार्थ नहीं है, लेकिन हम जब किसी की सहायता करते हैं, हम जब किसी को मदद करना चाहते हैं, अब देखिए आंख से पहचान में आ जाता है कि आपकी वृत्ति क्या है। आप सड़क पर चलते रहते हैं, उधर से लोग आ रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, तो आप समझते होइएगा कि आप किसी को देख रहे हैं, नहीं, वह भी आपको देख रहा है। फूल को आप देखते हैं तो क्या समझते हैं कि केवल आप फूल को देखते हैं? नहीं, फूल भी आपको देख रहा है। फूल ने आपको आमंत्रित किया, फूल ने आपको बुलाया, इनवाइट किया, आओ मुझे देखो। कहीं न कहीं स्वार्थ होता है। इसीलिए कालिदास की यह जो पंक्ति लगी कि जब कभी भी बाहर के कोई व्यक्ति, जो हमारे परिवार से बाहर के लोग हैं, समाज के लोग हैं, मार्केट कहीं का लोग हो, अगर उसकी हम कोई सहायता करते हैं अकारण, तो निश्चित रूप से कारण है हमारी स्वार्थ वृत्ति वहां है। हम चाहते हैं कि हमारे स्वार्थ की पूर्ति हो। और आपने देखा कालिदास ने लिखा कि शकुंतला को उन्होंने, दुष्यंत ने देखा, उनका स्वार्थ क्या हुआ? उनका स्वार्थ यह है कि इस लड़की को, इस महिला को हम सम्मान दें, उचित सुरक्षा दें, इसकी देखभाल करें, उसकी परवरिश करावें। क्योंकि दुष्यंत के मन में यह बात बैठ गई थी कि मुझे यह लड़की चाहिए, इससे विवाह करना है, और विवाह किया। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब कभी भी आप कोई किसी व्यक्ति को कहीं देखते हैं तो निश्चित रूप से आपका स्वार्थ होता है, उसमें आपके मन में कोई स्वार्थ की वृत्ति होती है। इसलिए कालिदास की यह पंक्ति मुझे बड़ी अच्छी लगी कि अति स्नेही पापाय शंकु। इसी दृष्टि से मैंने यह बात। एक सज्जन ने प्रश्न पूछा है कि महाराज जी, आप हमेशा कहते हैं कि बड़ों का अनुकरण नहीं, उनका नेतृत्व करो।
जबकि तमाम लोग यह मानते हैं कि बड़ों के अनुकरण करके ही कोई व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। इसको थोड़ा स्पष्ट कर दें। इस संदर्भ में मेरा एक निवेदन है आप लोगों से कि पहले यह बताइए कि अनुकरण किसका किया जाता है। जो व्यक्ति आगे चल रहा है हम उसका अनुकरण करेंगे, जो हमारे बड़े लोग हैं उनका हम अनुकरण करेंगे, ठीक है, अनुकरण करना कोई बुरी बात नहीं, उनको देख के हम करें। लेकिन जो मनोविज्ञान कहता है यह प्रवृत्ति है कि कोई भी व्यक्ति किसी का अनुकरण करके अपने जीवन को सुसज्जित नहीं कर सकता है, क्योंकि नकल करने वाला व्यक्ति केवल नकलची रह जाता है, वो आगे नहीं नेतृत्व नहीं कर सकता। पीछे पीछे चलने वाला व्यक्ति कभी भी सभा का या किसी भी समाज का नेतृत्व नहीं कर सकता। नेतृत्व करने के लिए उसे आगे आना पड़ेगा। मैंने जो कहा कि बड़ों का अनुकरण मत करो, मतलब क्या हुआ? बड़ों को निरादर करना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारी नई पीढ़ी के जो बच्चे, इसलिए मैं बोलता हूं कि मैं शिक्षक हूं और मैं चाहता हूं कि हमारे जो नई पीढ़ी के लोग आ रहे हैं, हमारे जो बच्चे पीछे से आ रहे हैं, वे नकलची न बने, हमारा अनुकरण न करें। अनुकरण का मतलब यह हुआ कि मैं आगे चल रहा हूं, तू पीछे पीछे आना, जहां मैं रुक जाऊंगा तुम भी रुक जाना, आगे मत बढ़ना। लेकिन मेरा मानना है कि नहीं, मैं जहां रुक जाऊंगा तुम आगे बढ़ जाओ, मुझे धक्का दे दो, आगे बढ़ जाओ, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम नया इतिहास सृजन न कर सको। जहां तक मेरी शक्ति थी, मेरे पांव में जितनी ताकत थी, मैंने छलांग लगाई, 5 फीट 10 फीट मैंने छलांग लगा दी। अब मेरे पांव में उतनी शक्ति नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि मेरी नई पीढ़ी के जो हमारे नए बच्चे हैं वह मुझसे अधिक ऊंची छलांग ले ले। मैं बार बार प्रयास करता रहा कि मैं अंतरिक्ष तक उड़ जाऊं, नहीं उड़ सका, तो मेरी असमर्थता है। तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे बच्चे भी मुझसे पीछे रह जाए। मैं चाहूँगा कि मेरे बच्चे, नई पीढ़ी के बच्चे हमसे आगे छलांग लगा के निकल जाए। मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि अनुकरण करने वाला व्यक्ति कभी भी समाज का नेतृत्व नहीं कर सकता। नकलची व्यक्ति, हम किसी के आधार पर, किसी के अनुकरण करके, कार्बन कॉपी हम नहीं है। मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे हमारे कार्बन कॉपी ना बने, हमसे आगे बढ़े। और इसीलिए मैंने स्लोगन दिया है, गो वेयर नन हैज गॉन, डू व्हिच नन हैज डन। नहीं, गीत गाते हैं लोग, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश के को बच्चों रखना संभाल के। कौन कैसे संभालेंगे? हम तो समाप्त हो गए हैं। तो क्या यह अभियान, यह क्रांति रुक जाए? नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि बड़ों का अनुकरण करने से तुम आगे नहीं बढ़ोगे। बड़ों के बगल से रास्ता बनाओ, बड़ों का नेतृत्व करो। समाज यह खोजेगा तुमसे कि तुम समाज का नेतृत्व करके आगे बढ़ो। इसीलिए मैंने कहा बड़ों का अनुकरण से तुम नकलची बनकर रह जाओगे। आगे बढ़ने के लिए तुम्हें अगली पीढ़ी जो आ रही है उसको धक्का मारना पड़ेगा। कविता कही जाती है, हर अगला कदम पिछले कदम से खौफ खाता है कि हर पिछला कदम अगले कदम से बढ़ गया है।